स्वागत है आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्ते और मेरा नाम है सतप्रीत कौर शर्मा। और अभी जो एक सवाल है सबके मन में है, क्योंकि अभी लेटेस्ट हम लोगों ने शिखर बैच कंप्लीट किया है यूट्यूब पे। सीटेट के क्लासेस काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी भी हमारी क्लासेस सीटेट जुलाई के लिए शुरू हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट आफ्टर सीटेट दिसंबर 2024। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि जुलाई का पेपर आना है ना, जुलाई का पेपर भी आना है, उसकी तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ेंगे। लेकिन जुलाई दिसंबर हम सीटेट की परीक्षा आखिर क्यों दे रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस परीक्षा की? कभी आपने सोचा कि सीटेट क्या मतलब सिर्फ ऐसे ही आया है, हमने बीएड कर रखा है तो चलो सीटेट का पेपर भर देते हैं? नहीं, सीटेट एग्जाम की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे मैं गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव में बात करूं, चाहे मैं प्राइवेट प्रोस्पेक्टिव में बात करूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सीटेट की बात करती हूं, अगर आपको पता हो, इसका नाम है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। यानी अगर हम बात करें सीटेट, टेट, ये सब जितनी परीक्षाएं होती हैं, ये एक तरीके से आप इसको प्री समझिए। जैसे कुछ परीक्षाएं होती है ना जो प्री होती हैं, फिर मेंस होते हैं, आपके लिए भी एक प्री परीक्षा है कि अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है सीटेट क्लियर होना। ठीक है, सीटेट 150 नंबर का पेपर है, क्वालिफाइंग मार्क्स 90 हैं जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए अलग मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर सीटेट की देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों में सेम है ना, लेकिन पैटर्न अलग है। पेपर 1 वाला, जो भी आप पेपर 1 वाले अप्लाई कर रहे हैं वो क्लास 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं। पेपर 2 वाले क्लास 6 to 8 वाले हैं। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये अपर प्राइमरी है। अब कई ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, कई ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो अपर प्राइमरी के कर रहे हैं, और कई ऐसे आते हैं जो बोथ यानी दोनों पेपर दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी है, तो यानी दोनों में आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, बात सही है। दोनों का पैटर्न भी 110% अलग होगा, है ना। कुछ चीजें सिमिलर होंगी, कुछ चीजें अलग होंगी। ठीक है, जैसे वो सब्जेक्ट का आता है, सब्जेक्ट में आपका ये अलग अलग हो जाएगा। सीडीपी कॉमन दोनों में पढ़नी है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग दिखते हैं बस, है ना, पढ़ना दोनों में सिमिलर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कर रही हूँ सीटेट के बाद क्या करना है, तो सीटेट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि सबका पहला एम होता है सरकारी नौकरी, तो उसमें आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एंड एपीएस आ जाता है, जो कि अभी आपने रिसेंट में ईएमआरएस और एपीएस देखा है। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स की बात करें तो DSSS, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई। जैसे भी बीपीएससी टीआरई का बैच आया था, मतलब बैच तो हम चला ही रहे, पेपर आया था, तो उसमें भी सीटेट मान्य था। अगर आपने सीटेट मतलब सीटेट कर रखा है तो क्लास 6 to 8 मिडिल स्कूल पे आप अप्लाई कर सकते थे, है ना। तो अभी भी मौका है, क्योंकि अगर आप सीटेट अब क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको बीपीएससी, जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 आने वाला है, उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल के लिए तो भाई सीटेट है ही जरूरी, है ना। अब तो प्राइवेट स्कूल्स में भी ये मान्य हो चुका है। तो भाई देखिए, हमारे पास भी कई स्टूडेंट आते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या बाय प्रोफेशनली वो कहीं ना कहीं स्कूल में टीचर हैं, भले वो प्राइवेट स्कूल टीचर हो। तो देखिएगा आप, वहां पे भी अब सीटेट मान्य है। तो सीटेट की डिग्री खराब नहीं होनी। ठीक है, साल में 2 बार मौका भी मिलता है। ठीक है, जिसकी तैयारी भी हम लोग कराते हैं अपने चैनल पे, पहली चीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको एक एक चीज बता रही हूं। अगर सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो आप किन पेपर्स को देने के लिए एलिजिबल है? जैसा कि मैम ने पहले बोला, पेपर 1 इज फॉर प्राइमरी, तो यानी आप केवीएस पीआरटी दे सकते हैं, एनवीएस पीआरटी दे सकते हैं, DSSS पीआरटी दे सकते हैं, सुपर टेट दे सकते हैं, टीआरई का 1 to 5 दे सकते हैं, AEES दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जिन्होंने पेपर 1 क्वालिफाई किया। ठीक है, इसके बाद वो बच्चे जो पेपर 2 क्वालिफाई हैं, ठीक है, पेपर 2 जिसमें आप दे सकते हैं टीजीटी का पेपर। ठीक है, अब देखिए क्वालिफिकेशन पेपर्स की अलग अलग भी आ जाती है, जिसमें ये तो कंपलसरी है कि ग्रेजुएशन बीएड होना इंपॉर्टेंट है, या डिप्लोमा या जो भी वो मांगे,
ठीक है, ये बेसिक चीज मैं बता रही हूं कि अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है बीपीएससी टीआरई का, मिडिल स्कूल का, जिन्होंने सीटेट निकाला है, बीएड है, ग्रेजुएशन है, वो 6 to 8 को अप्लाई कर सकते थे और अच्छा खासा बिहार स्टेट में टीचर बन सकते थे। ठीक है, तो ये पेपर 2 हो गया। इसके बाद किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, क्योंकि अगर हम सीटेट देने जा रहे हैं, अब जैसे कई बच्चे नए होंगे जो पहली बार अभी सीटेट का एग्जाम देंगे 2025 जुलाई में, तो भाई उन्हें ये तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए रीजनिंग पढ़नी होगी, ठीक है। अच्छा, ये सीटेट वाला नहीं है, सॉरी, ये आपका जनरल पेपर की बारी हो रही है, यानी सीटेट के बाद, है ना, सीटेट के बाद जब आप किसी केवीएस एनवीएस पेपर में अगर बैठेंगे तो रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, कंप्यूटर एबिलिटीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये किसी भी परीक्षा का पैटर्न है, यानी जनरल पेपर 1 में इतनी चीजें तो तुम्हें पढ़नी है। अगर सीटेट के बाद के पेपर की बात हो रही है, जब आप सीटेट के बाद अगर कोई पेपर देने जा रहे हैं जिन पेपर में सीटेट क्वालिफाई मांगा गया है, तो उन पेपर का जनरल पेपर जो होगा वो इन सब्जेक्ट का होगा। आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है, ये सब आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किन सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो आपको पता है पीआरटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, और टीजीटी में आपका अपना सब्जेक्ट आएगा। सीधी सी बात है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। टीजीटी में तो सब्जेक्ट कमांड चाहिए। अब बात आती है कि क्या आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अरे बिल्कुल कर देनी चाहिए, वो है ना, जब जागो तब सवेरा। अब शुरू तो कर देनी चाहिए, बट मैम कैसे करें, कहां से करें, कहां मिलेंगी ये क्लासेस, कहां तैयारी कराई जाएगी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती, ये सब मैम चलेगा कहां? तो मैम बताना चाहती हैं कि हमारे चैनल पे हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखा जाता है। केजीएस टीम की तरफ से टीचिंग फाउंडेशन बैच आने वाला है। जनरल पेपर फॉर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जनरल पेपर बाइलिंगुअल आपको बहुत जल्द चैनल पे दिखने वाला है। तो अगर आप केवीएस, एनवीएस, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे सीटेट क्वालिफाई मांगा गया है, तो पेपर, जनरल पेपर के लिए, पार्ट ए के लिए आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो सीटेट के बाद यही दरवाजे हैं जो खुलेंगे जिन्हें, क्योंकि देखिए सीटेट देने के बाद कोई टीचर नहीं बनता। सीटेट सिर्फ एक गेट है, प्री एग्जाम है जिसे आपको क्वालिफाई करना है और मेंस में बैठना है। ठीक है, वो मेंस आपका केवीएस भी हो सकता है, एनवीएस भी हो सकता है। अब उस एग्जाम के जो रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने होंगे, जो भी उनके क्वालिफिकेशन है, ठीक है, या इंटरव्यू जो भी उनका रहा हो, ठीक है, जो भी पैटर्न आएगा, समझे। तो याद रखिएगा, सीटेट जुलाई के लिए भी हम तैयारी कराने जा रहे हैं, और जितने अदर एग्जाम्स हैं जो सीटेट के बाद आप दे सकते हैं, उसकी तैयारी भी चैनल पे शुरू होने जा रही है। तो चलिए, पूरी उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि आखिर सीटेट देने के बाद हम किस रास्ते जाएं। तो बेटा, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी भी कर सकते हो, नवोदय की भी कर सकते हो, बिहार शिक्षक भर्ती 4 आने वाला है उसकी भी कर सकते हो, ठीक है, और प्राइवेट के लिए भी ये जरूरी है आज के डेट पे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है, आप जुड़िए क्लास से, हर क्लास, मतलब आपको चैनल पता ही है, केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे हम तैयारी कराते हैं और हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच।